का MCQ है। प्रश्न नंबर 58। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध के द्वारा की गई थी। इस श्रावस्ती में B, वैशाली में C, राजगृह में D, कुशीनगर में। इसका आंसर B है, वैशाली में। अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध जो था वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में प्रवेश की अनुमति प्रदान की थी। बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री महाप्रजापति गौतमी थी। आगे त्रिपिटक क्या है? तो A, गांधी जी के 3 बंदर हैं। B, ब्रह्मा विष्णु महेश 3। C, महावीर के 3 नगीने। D, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। इसका आंसर D सही है। बुद्ध के उपदेशों का जो संग्रह था वही त्रिपिटक कहलाता है। डिटेल से देखते हैं। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया था। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। ये हैं विनय पिटक यानी कि संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं। दूसरा जो है सुत्त पिटक यानी धार्मिक सिद्धांत तथा अभिधम्म पिटक जो है दार्शनिक सिद्धांत। 60 पे है। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? A, वैदिक धर्म। B, बौद्ध धर्म। C, जैन धर्म। D, शैव धर्म। तो इसका आंसर B सही है, बौद्ध धर्म से। कह रहा है 61 नंबर पे त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? A, जैन धर्म। B, हिंदू। C, पारसी। D, बौद्ध। E जो है उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर D सही है, बौद्ध जो है त्रिपिटक की धार्मिक पुस्तक है। आगे है 62 नंबर। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? A, जैनियों से। B, बौद्धों से। C, सिखों से। D, हिंदुओं से। इसका आंसर B सही है, बौद्धों से त्रिपिटक जो है संबंधित है। प्रश्न नंबर 63। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? A, दीर्घ निकाय। B, विनय पिटक। C, अभिधम्म पिटक। C, D, विभाषा शास्त्र। इसका आंसर B सही है, विनय पिटक। अब आगे है प्रश्न नंबर 64। तो यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है। A, सूत पिटक से। विनय पिटक से। B, C, अभिधम्म पिटक। D, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर C सही है, अभिधम्म पिटक। तो कह रहा है अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। यह प्रश्नोत्तर के रूप में है। अभिधम्म के अंतर्गत 7 ग्रंथ सम्मिलित हैं। धम्म, संगड़ी, विभंग, धातु कथा, युगल, पंचती, कथा, वत्तु, यमक तथा पट्टान। प्रश्न नंबर 65। निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं? A, विनय पिटक। B, जातक कथाएं। C, अभिधम्म पिटक। D, सूत पिटक। तो जो सूत पिटक होता है नैतिक एवं सिद्धांत संबंधी प्रवचन संकलित होता है। कह रहा सूत पिटक में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं, अर्थात इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत एवं उद्देश्य संग्रह है, जबकि विनय पिटक में संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों, विधि निषेधों आदि का संग्रह है। जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां संग्रहित है। प्रश्न नंबर 66। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? A, त्रिपिटक। B, बुद्ध धम्म संघ। C, शील समाधि संघ। D, सत्य अहिंसा करुणा। तो इसका आंसर B सही है, बुद्ध धम्म संघ जो है ये त्रिरत्न का एक अभिप्राय होता है। आगे डिटेल समझते हैं। बुद्ध धम्म संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। बौद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया था। इन्हीं को त्रिपिटक कहा जाता है। ये हैं विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक। आगे है प्रश्न नंबर 67। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो A, संघ परिनायक और धर्म तथा विनय विषयों पर एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था। B, वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। C, किसी नए व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश कर देने का समारोह होता था, जिसमें उसका घर मुड़वा दिया जाता था और पीले वस्त्र दिए जाते थे। अब आगे हैं D ऑप्शन। आषाढ़ की पूर्णिमा के अगले दिन बौद्ध भिक्षुओं के एकत्र होने का अवसर होता था, जब वे वर्षा ऋतु के आगामी 4 महीने के लिए निश्चित आवास चुनते थे। तो इसका आंसर जो है B सही है, B यानी कि
इसमें है वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकृति का अवसर होता था। तो ऑप्शन बी सही है। आगे डिटेल से वर्षा ऋतु के समय 4 महीने बौद्ध भिक्षु बौद्ध महाविहारों में निवास करते थे। इस समय धर्म प्रचार का कार्य स्थगित रहता था। वर्षा ऋतु की समाप्ति जब पुनः धर्म प्रचार कार्य प्रारंभ होता था तो बौद्ध भिक्षु पौरन नामक समारोह आयोजित करते थे, जिसमें पीछे किए गए कार्यों पर विचार करते हुए आगे की कार्य योजना बनाई जाती थी। इसके अतिरिक्त भिक्षु इस समारोह में अपने द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकार करते थे। 68 नंबर पे है अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? ए वैशाली में, बी पाटलिपुत्र में, सी कौशाम्बी में, डी श्रावस्ती में। तो इसका आंसर बी सही है, पाटलिपुत्र में। कह रहा प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ महाविहार के अनुसार मौर्य शासक अशोक ने पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार को निर्मित करवाया था। इस विहार का निर्माण इंद्रगुप्त नामक थेर भिक्षु के निरीक्षण में हुआ था। तीसरी बौद्ध संगति यानी सभा भी अशोक के समय में हुई थी। प्रश्न नंबर 69 विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? ए वैशाली, बी नालंदा, सी राजगीर, डी पटना। इसका आंसर सी सही है। राजगीर में विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पे है? वो राजगीर में है। डिटेल से बिहार में राजगीर की पहाड़ियाँ 400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित शांति स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप है। प्रश्न नंबर 70 बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की जा गई थी? ए जापानियों के द्वारा, बी थाई लोगों के द्वारा, सी श्रीलंकाइयों के द्वारा, डी भूटानियों के द्वारा। तो इसका आंसर बता रहा है ए। तो जापानियों के द्वारा बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी। अब आगे है इसका डिटेल्स। बुद्ध की 80 फुट ऊंची बोध गया में स्थित प्रतिमा लाल ग्रेनाइट एवं बालुई पत्थरों से निर्मित है, जिसके निर्माण में 7 वर्ष का समय लगा। यह प्रतिमा जापान के दाई जोकिंगो संप्रदाय के सहयोग द्वारा निर्मित की गई थी। 71 सर्वप्रथम स्तूप कहाँ मिलता है? ए ऋग्वेद में, बी जातक कथा में, सी अर्थशास्त्र में, डी अष्टाध्यायी में, ई इनमें से कोई नहीं। ए इसका आंसर है। जो सर्वप्रथम स्तूप शब्द ऋग्वेद में मिलता है। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन ऋग्वेद में प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद, वासनेय संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण संहिता, पंचविंश ब्राह्मण आदि ग्रंथों से स्तूप के संबंध में जानकारी मिलती है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु का ढेर। प्रश्न नंबर 72 वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है वह है? ए सारनाथ, बी सांची, सी बोधगया, डी कुशीनारा। इसका आंसर बी सही है, सांची। बोधगया का स्तूप स्थल बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति से, सारनाथ धर्मचक्र प्रवर्तन से तथा कुशीनगर या कुशीनारा बुद्ध के मृत्यु से संबंधित है, जबकि सांची बुद्ध के जीवन की किसी विशेष घटना से संबंधित नहीं है। प्रश्न नंबर 73 निम्नलिखित स्तूपों का सही तैथिक क्रम यानी कालानुक्रम क्या है? ए भरहुत, सांची, अमरावती, समेध, बी अमरावती, सांची, भरहुत, समेख, सी सांची, अमरावती, भरहुत, समेख, डी समेख, भरहुत, अमरावती, सांची। इसको जो है आगे डिटेल से समझते हैं। भरहुत एवं सांची के स्तूप की स्थापना मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में हुई थी। कुछ ऐतिहासिक स्रोत समेख स्तूप का निर्माण काल भी अशोक के शासनकाल को ही मानते हैं। अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहन के समय में हुआ था। भरहुत, सांची एवं धमेख स्तूप के निर्माण क्रम निर्धारित करना संभव नहीं है। अब आगे हमारा प्रश्न नंबर 74 तो अनात्मवाद सिद्धांत है? ए सांख्य का, बी वेदांत का, सी बौद्ध दर्शन का, डी जैन दर्शन का, सी आगे जो है ई इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ई सही है। अनात्मवाद सिद्धांत
तो बौद्ध दर्शन में अनात्मवाद का सिद्धांत गौतम बुद्ध के प्रतीत समुत्तरवाद के सिद्धांत से ही सिद्ध होता है। इसे नैरात्म्यवाद भी कहा जाता है। कुछ वैचारिक के अनुसार तो अनात्मवाद का सिद्धांत केवल आत्मा पर लागू होता है। वस्तुतः इसमें आत्मा और भौतिक जगत दोनों को ही व्याख्या होती है। जब गौतम बुद्ध सर्व अनात्म कम कहते हैं तो इसका अर्थ है कि किसी नित्य चेतन या जड़ तत्व का अस्तित्व नहीं है, ना तो आत्मा नामक नित्य द्रव्य का अस्तित्व है और ना भौतिक पदार्थ नामक जड़ द्रव्य का। द्रव्यता, एकता, तादात्म्य एवं नित्यता आदि कल्पना मात्र है। प्रश्न नंबर 75, संसार अस्थिर है और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है? ए बौद्ध से, बी जैन से, सी गीता से, डी वेदांत से। तो ये जो है बौद्ध से है। बौद्ध दर्शन में क्षणिक को स्वीकार किया गया है। बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्षणिकवाद अनित्यवाद का तार्किक विकास है जो बुद्धोत्तर दर्शन में अस्तित्व में आया है। क्षणिकवाद के अनुसार विश्व की प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व क्षण मात्र के लिए ही रहता है। जिस प्रकार नदी की एक बूंद एक क्षण के लिए सामने आती है तथा दूसरे क्षण तक विलीन हो जाती है, उसी प्रकार जगत की समस्त वस्तुएं क्षण मात्र के लिए ही अपना अस्तित्व कायम रखती है। प्रश्न नंबर 76, निम्नलिखित में से किसे एशिया की ज्योति पुंज के तौर पर जाना जाता है? ए गौतम बुद्ध, बी महात्मा गांधी, सी महावीर स्वामी, डी स्वामी विवेकानंद को। तो ये जो होता है गौतम बुद्ध जो है इनको एशिया की ज्योति पुंज के तौर पर जाना जाता है। गौतम बुद्ध को एशिया की ज्योति पुंज के तौर पर जाना जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नाल्ड ने द लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की। तो इसमें कह रहा है कि ए ईसा मसीह को और बी ये कह रहा है इसमें ईसा मसीह, बी भगवान बुद्ध, सी पैगंबर मोहम्मद, डी जरथुस्त्र। तो कह रहा प्रश्न नंबर 78, क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया? ए बुद्ध ने, बी जैन ने, सी चारवाक ने, डी न्याय ने, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ये सही है, बुद्ध। क्षणिकवाद का सिद्धांत बौद्ध दर्शन से संबंधित है। क्षणिकवाद अनित्यतावाद का तार्किक विकास है जो बौद्धोत्तर दर्शन में अस्तित्व में आया है। बुद्ध के अनुसार संसार में कुछ भी स्थायी या नित्य नहीं है, यहाँ तक कि आत्मा की भी नित्य सत्ता नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि गौतम बुद्ध ने स्वयं अस्थायित्व एवं क्षणिकत्व में भेद किया है। उन्होंने आत्मा को क्षणिक तथा भौतिक वस्तुओं को अनित्य कहा है। प्रश्न नंबर 79, भारतीय सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है? ए सूत्र पद्धति में लिखे गए प्राचीनतम धर्म शास्त्र पाठ, बी वेदों के प्राधिकार को अस्वीकार करने वाले दार्शनिक संप्रदाय, सी परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ, डी आरंभिक मध्यकालीन दक्षिण भारत की शक्तिशाली व्यापारी श्रेणियाँ। प्रश्न नंबर सी इसका जो है डिटेल आंसर है परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ। बौद्ध धर्म में बोधिसत्वों को बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए पारमिता नामक विशिष्ट साधनों का वर्णन किया गया। पारमिता ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके द्वारा बुद्ध के मान्य पदवी यानी बुद्धत्व की प्राप्ति की जा सकती है। चार्य अवतार में आचार्य शांतिदेव कहते हैं कि जो साधक बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए यत्नवान है अर्थात जो बोधिसत्व है उसे खष्ट पारमिताओं यानी दान पारमिताओं, शील पारमिताओं, शांति पारमिताओं, वीर्य पारमिता, ध्यान पारमिता तथा प्रज्ञा पारमिता को ग्रहण करना चाहिए। इन खष्ट पारमिताओं में प्रज्ञा या पारमिता का प्राधान्य है। कह रहा है कि प्रश्न नंबर 80 पे सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है। ए दिव्य उद्यान पर, बी ललित विस्तार पर, सी सूत पिटक पर, डी अभिधम्म पिटक पर। तो आगे हमारा जो है डिटेल से है सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया
ललित विस्तार के विषय वस्तु पर आधारित है। इस पुस्तक का प्रकाशन 1879 ईस्वी में लंदन में किया गया। प्रश्न नंबर 81, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? ए, अहिंसा पर बल। बी, जाति रहित समाज। सी, देवी देवताओं की पूजा। डी, स्तूप पूजा। तो इसका आंसर सी सही है। देवी देवताओं की जो पूजा होती है ये बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर देवी देवताओं की पूजा थी। हीनयान में बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता है, जबकि महायान में उन्होंने देवता माना गया तथा उनकी पूजा की जाने लगी। इसी के साथ ही उनके बोधिसत्वों की भी पूजा की जाने लगी। प्रश्न नंबर 82, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? ए, अशोक के। बी, कनिष्क के। सी, चंद्रगुप्त के मौर्य के। डी, हर्ष के। इसका आंसर बी सही है, कनिष्क के। कनिष्क के शासनकाल में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संहति में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक दो स्पष्ट और स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गया। महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया तथा उनकी पूजा की जाने लगी। इस प्रकार कनिष्क के काल में बौद्ध धर्म के महायान शाखा के तहत गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ। 83 नंबर का प्रश्न, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया था वह ए, ब्रह्मा। बी, विष्णु। सी, बुद्ध। डी, शिव बुद्ध जो थे, बुद्ध भारत में पहले ऐसे थे जिनको जो है मानव प्रतिमाओं को पूजा गया था। आगे डिटेल से है। भारत में सबसे पहले बुद्ध की प्रतिमाओं की पूजा की गई। बुद्ध के धर्म की महायान शाखा के अनुयायियों ने सर्वप्रथम बुद्ध मूर्तियां स्थापित करके उनकी पूजा प्रारंभ की। प्रश्न नंबर 84, देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? ए, जैन धर्म में। बी, बौद्ध धर्म में। सी, आजीविका में। डी, वैदिक धर्म में। तो इसका आंसर बी सही है, वैदिक धर्म में। उपर्युक्त में से सर्वप्रथम मूर्ति पूजा की नींव बौद्ध धर्म के द्वारा की गई थी। महायानियों ने सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमा स्थापित करके पूजा आरंभ की। प्रश्न नंबर 85, गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश में संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है? ए, अभय। बी, ध्यान। सी, धर्मचक्र। डी, भूमि स्पर्श। तो इसका आंसर सी सही है, धर्मचक्र। तो गांधार कला की उत्पत्ति का स्रोत एशिया माइनर तथा हेलेनिस्टिक कला थी। इस शैली की कला का प्रमुख विषय महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र है। इसके अंतर्गत बुद्ध की धर्मचक्र मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा और वरद मुद्रा आदि मूर्तियों का निर्माण किया गया। प्रश्न नंबर 86, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? ए, गुप्त काल में। बी, कुषाण काल में। सी, मौर्य काल में। डी, गुप्तोत्तर काल में। तो बी जो है कुषाण काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा जो है बनाई गई थी। कुषाण काल में ही गांधार एवं मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्वों के बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण हुआ। V.S. अग्रवाल के मतानुसार सर्वप्रथम मथुरा में ही बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया, जहां उनके लिए पर्याप्त आधार था। ह्वेनसांग के विवरण के अनुसार बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कौशाम्बी में बनी थी, परंतु अनेक विद्वान महात्मा बुद्ध की प्रथम प्रतिमा के निर्माण का श्रेय गांधार कला को देते हैं। अतः निश्चित तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कहाँ बनी। प्रश्न नंबर 87, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? ए, गांधार शैली। बी, मथुरा शैली। सी, मौर्य शैली। डी, गुप्त शैली। ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका ये आंसर है, उपर्युक्त में से कोई नहीं और उपर्युक्त में से अधिक। तो कह रहा प्रश्न नंबर 88, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? ए, मार्ग पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती पर का आह्वान। बी, मार की प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। तो इसका जो है सी वाला विकल्प
बुद्ध का अपने अनुयायियों को स्मरण कराना कि वे सभी धरती से उत्पन्न होते हैं और अंततः धरती पर विलीन हो जाते हैं, अतः जीवन संक्रमणशील है। ऑप्शन डी। इस संदर्भ में दोनों ही कथन ए और बी सही हैं, तो इसका आंसर बी सही है। आगे डिटेल से बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा से तात्पर्य अपने तप की शुचिता और निरंतरता को बनाए रखने से है। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा मार यानी कामदेव की प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान को प्रदर्शित करती है। प्रश्न नंबर 89। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है। ए मौर्य काल से, बी शुंग काल से, सी कुषाण काल से, डी गुप्त काल से। इसका आंसर डी सही है, गुप्त काल से। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है। इसकी आध्यात्मिक अभिव्यक्ति गंभीर मुस्कान एवं शांत ध्यानमग्न मुद्रा भारतीय कला की सर्वोच्च सफलता का प्रदर्शन करती है। प्रश्न नंबर 90। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है। ए कुषाण काल से, बी गुप्त काल से, सी वर्धन काल से, डी राजपूत काल से। तो इसका आंसर बी सही है, गुप्त काल से। तो कह रहा प्रश्न नंबर 91। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक पे है परिव्राजक, बी पे है श्रमण, सी पे है उपासक। तो कह रहे एक परित्यागी भ्रमणकारी, दो के सामने उच्च पद प्राप्त पुजारी, तीन के सामने उपासक लिखा, इसके सामने बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी। तो प्रयुक्त युग्म में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? तो बी वाला सही है, 1 और 3 सही है। तो कह रहा परिव्राजक जो है परित्यागी व परिभ्रमणकारी होता है, और श्रमण जो होता है ये उच्च पद प्राप्त पुजारी होता है। तीसरा उपासक होता है। मतलब मिला जुला पहला और सही है। परिव्राजक का मतलब परित्यागी व भ्रमणकारी है, और तीसरा का मतलब उपासक और बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी है। तो इसमें कह रहा श्रमण का मतलब भिक्षु या साधु होता है। अब आगे हम प्रश्न नंबर 92। निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया? ए हर्षवर्धन, बी कनिष्क, सी अशोक, डी पुष्यमित्र शुंग ने नहीं दिया था। कह रहा अशोक, इसका ऑप्शन डी सही है, पुष्यमित्र शुंग। तो अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के विकास में योगदान दिया, जबकि शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग ने मगध साम्राज्य पर अधिकार जमाकर जहां एक ओर यवनों के आक्रमणों से देश की सुरक्षा की, वहीं दूसरी ओर देश में शांति और व्यवस्था की स्थापना कर वैदिक धर्म एवं आदर्शों की, जो अशोक के शासनकाल में उपेक्षित हो गए थे, पुनः प्रतिष्ठा की, और इसी कारण उसका काल वैदिक प्रतिक्रिया तथा वैदिक पुनर्जागरण का काल भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 93। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। ए में दिया कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। आर में दिया महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। कूट में दो ए में दिया है दोनों ए और आर सही हैं, और आर ए का सही व्याख्या है। बी में दिया है दोनों ए और आर सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी में दिया है ए सही है परंतु आर गलत है। डी में दिया है ए गलत है परंतु आर सही है। इसका आंसर जो है बी सही है। दोनों ए और आर सही हैं, परंतु आर जो होता है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो हमारा इसमें जो है ऑप्शन बी सही है। ए और आर सही है, परंतु आर ए की सही, यानी कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। फिर नीचे दिया है महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। डिटेल से है इसका। बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय में वर्णित षोडश महाजनपदों में से मल्ल एक महाजनपद था। यह एक संघ राज्य था जिसमें पावा यानी कोष्ठक में पटरौना तथा कुशीनारा यानी कस्या मल्ल गणराज्य की जुड़वा राजधानी थी। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुआ, अतः दोनों कथन सही है, किंतु कारण आर और कथन एक ही सही व्याख्या नहीं है। प्रश्न नंबर 94। तो कह रहा निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? 1 नंबर पे दिया है लोथल, बी नंबर पे सारनाथ, सी नंबर पे राजगीर,
डी नंबर पे नालंदा। तो लोथल जो है प्राचीन गोदी क्षेत्र होता है। सारनाथ जो होता है ये बुद्ध का प्रथम धर्म उपदेश होता है। राजगीर जो है ये गलत आंसर है। नालंदा जो होता है ये बौद्ध अधिगम का महान पीठ है। इसका आंसर सी 1, 2, 4 है। आगे डिटेल से सैंधवपुरा स्थल लोथल जो कि गुजरात से गोदीवाड़ा के अवशेष मिले हैं। सारनाथ यानी वाराणसी में महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था जिसे धम्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ था। यह कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष राजगीर में नहीं बल्कि सारनाथ में स्थित है। प्रश्न नंबर 95 महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? ए व्रजवाड़ी, बी मंजूश्री, सी पद्मपाड़ी, डी मैत्रेय। सी है पद्मपाड़ी। बौद्ध दर्शन में यह माना गया है कि बोधिसत्व में अवलोकितेश्वर की स्थिति महिमा मंडित है। उन लोगों ने यह निश्चय किया था कि वे तब तक बुद्ध नहीं बनेंगे जब तक कि सभी मनुष्यों को निर्वाण नहीं प्राप्त हो जाता। वस्तुतः बौद्ध धर्म में हिंदू धर्म का प्रभाव परिलक्षित होता है। अवलोकितेश्वर नारायण या पद्मपाड़ी विष्णु का भी एक नाम है। प्रश्न नंबर 96 भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक पे स्थायरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंध है। 2 पे लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। 3 पे महासंघिकों द्वारा बुद्ध के देवीत्वरोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? तो ए पे केवल 1 और 2 है, बी पे केवल 2 और 3 है, तो सी पे केवल 3 है, डी पे 1, 2, 3 तीनों हैं। तो इसका आंसर बी सही है। 1, 2, 3 दोनों सही हैं। तो इसका डिटेल से आगे है। परंपरागत नियम में आस्था रखने वालों का संप्रदाय स्थाविर या थेरावादी कहलाया। स्थाविरवाद बौद्ध धर्म के हीनयान शाखा से संबंध है। इसका नेतृत्व महाकात्यायन ने किया। परिवर्तन के साथ नियम को स्वीकार करने वालों का संप्रदाय महासंघिक कहलाया। इनका नेतृत्व महाकश्यप ने किया। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासांघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। बौद्ध धर्म लोकोत्तरवाद निकाय 18 निकाय में से एक है। प्रश्न नंबर 97 तो भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? ए अवलोकितेश्वर, बी लोकेश्वर, सी मैत्रेय, डी पद्मपाड़ी। इसका आंसर सी सही है, मैत्रेय। करा बौद्ध मान्यताओं के अनुसार मैत्रेय एक बोधिसत्व है जो पृथ्वी पर भविष्य में अवतरित होंगे और बुद्धत्व प्राप्त करेंगे तथा विशुद्ध धर्म की शिक्षा देंगे। मैत्रेय के अवतरण की भविष्यवाणी ऐसे समय के लिए की गई थी जब इस लोक में अनैतिकता अनाचार इतना बढ़ जाएगा कि मानव जीवन असुरक्षित होता दिखेगा। सुरक्षा के लिए लोग इधर उधर भटकेंगे, सर्वत्र त्राही त्राही मच जाएगी और मानव जीवन संघर्षमय बनता दिखेगा। ऐसे आपातकाल में बोधिसत्व मैत्रेय इस भूतल पर भविष्य के बुद्ध के रूप में अवतार लेंगे। वह पुनः बौद्ध धर्म की संस्थापना करेंगे और सभी मानव को सुख शांति एवं समृद्धि प्रदान करेंगे। प्रश्न नंबर 98 भारत की धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 पे है बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। बी पे है बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। 3 पे है बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्माण प्राप्ति विलंबित करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? ए पे दिया है केवल 1, बी पे दिया है 2 और 3, केवल 3 पे दिया है केवल 2, डी पे दिया है 1, 2, 3 तीनों। प्रश्न नंबर बी केवल दूसरा और तीसरा। बोधिसत्व बौद्ध मत की महायान संप्रदाय का आदर्श एवं केंद्रीय ये संकल्पना है। बौद्ध धर्म में बोधिसत्व तत्व के लिए प्रबुद्ध यानी शिक्षा दिए हुए को कहते हैं।
पारंपरिक रूप से महान दया से प्रेरित बोधिचित्त जनित सभी संवेदनशील प्राणियों के लाभ के लिए सहज इच्छा से बुद्धत्व प्राप्त करने वाले को बोधिसत्व माना जाता है। 10 पारमिताओं का पूर्ण पालन करने वाला बोधिसत्व कहलाता है। बुद्ध बनना ही बोधिसत्व के जीवन की पराकाष्ठा है। बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य संपूर्ण मानव समाज से दुख का अंत है। बौद्ध धर्म के अनुसार 4 आर्य सत्य हैं। फर्स्ट पे है दुख, दूसरे पे है दुख समुदाय, तीसरे पे है दुख निरोध, चौथे पे है दुख निरोध का मार्ग। बौद्ध धर्म के अनुयायी अष्टांगिक मार्ग के अनुसार जीवन जीकर अज्ञानता और दुख से मुक्ति और निर्वाण पाने की कोशिश करते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 99। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो ए अजंता में है, बी बादामी में है, सी बाग में है, डी एलोरा में। इसका आंसर ए सही है, अजंता में। तो गुफा संख्या 1 को बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र अजंता चित्रकला की श्रेष्ठ कलाकृतियों में से एक है। इसे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में निष्पादित किया गया था। चित्र में बोधिसत्व पद्मपाणि राजसी शैली में एक नीलम जड़ित मुकुट पहना हुआ है। इसके लंबे काले बाल मनोहरी रूप से झुक रहे हैं। रमणीय रीति से अलंकृत यह आकृति अदम कद से भी बड़ी है और इसमें उसके दाहिने हाथ कुछ रुके हुए तथा कमल के पुष्प को पकड़े हुए दर्शाया गया है। प्रश्न नंबर 100। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य गृह स्थित है। ए पीतलखोरा में, बी जुन्नार में, सी कार्ले में, डी बेडसा में। इसका आंसर सी सही है, कार्ले में। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य गृह कार्ले में स्थित है। यह पूरे महाराष्ट्र के मावल तालुकों में स्थित है। प्रश्न नंबर 101। निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा से 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? ए अजंता, बी एलोरा, सी कन्हेरी, डी कार्ले। तो प्रश्न नंबर सी इसका आंसर सही है, कन्हेरी। तो सलसेती द्वीप में स्थित कन्हेरी गुफाएं महाराष्ट्र में मुंबई शहर का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। यह गुफाएं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिसर में स्थित हैं। प्राचीन अभिलेखों में कान्हा शैल, कृष्णगिरी, कान्हगिरी के नाम से उल्लेखित कन्हेरी बौद्ध का प्रमुख केंद्र था। कन्हेरी में एक ही पहाड़ियों में सर्वाधिक संख्या में गुफाओं का निर्माण हुआ है। कन्हेरी की गुफाओं का निर्माण 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था और ये 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक इस्तेमाल में रही हैं। गुफा संख्या 41 में अवलोकितेश्वर की एक रोचक मूर्ति स्थित है जिसकी 4 भुजाएं और 11 मुख हैं। यह अपनी किस्म की भारत में स्थित एकमात्र मूर्ति है। इस रूप की उपासना चीनी, तुर्किस्तान, कंबोडिया तथा जापान में 7वीं-8वीं सदी में लोकप्रिय था। तो आगे है प्रश्न नंबर 102। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? ए असंग में, बी अश्वघोष में, सी वसुमित्र में, डी नागार्जुन में। इसका आंसर डी सही है, नागार्जुन। नागार्जुन कनिष्क के दरबार की एक महान विभूति था। उसने अपनी पुस्तक माध्यमिक कारिका में सापेक्षता सिद्धांत को प्रस्तुत किया। चीनी मान्यताओं के अनुसार नागार्जुन ने चीन की यात्रा कर वहां बौद्ध शिक्षा प्रदान की थी। प्रश्न नंबर 103। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दर्शन का नाम? तो ए नागार्जुन, बी नागसेन, सी आनंद, डी अश्वघोष। ए जो है नागार्जुन। माध्यमिक या शून्यवाद मत के प्रवर्तक नागार्जुन है जिनकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारिका है। इसके सापेक्षवाद भी कहा जाता है जिसके अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई और वह उन पर निर्भर है। नागार्जुन ने प्रतीत्य समुत्पाद को ही शून्यता कहा है। प्रश्न नंबर 104। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के हैं? ए संत्रांतिक, बी वैभाषिक, सी माध्यमिक, डी योगाचार। इसका आंसर सी सही है। 105 प्रश्न नंबर। तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र है विक्रमशिला। ए बी पे वाराणसी, सी पे गिरनार, डी पे उज्जैन। इसका आंसर ए सही है, विक्रमशिला। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे। एक पे दिया है नालंदा, 2 पे दिया है वल्लभ ही
और 3 पे दिया है विक्रमशिला नालंदा बिहार आधुनिक पटना के दक्षिण में लगभग 40 मील की दूरी पर आधुनिक बड़गांव नामक ग्राम के समीप स्थित है। यह महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। वल्लभी गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में आधुनिक बल नामक स्थान पर स्थित पश्चिम भारत में शिक्षा एवं संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। यह हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। विक्रमशिला बिहार के आधुनिक भागलपुर से 24 मील पूर्व की ओर पत्थरघाट नामक पहाड़ी पर स्थित था। विक्रमशिला के महाविहार की स्थापना नखपाल नरेश धर्मपाल 770 से 810 ईस्वी में की थी। उसने यहाँ मंदिर तथा मठ भी बनवाए थे। वाराणसी हिंदू संस्कृति का एवं धार्मिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। गिरनार गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है। बुद्ध के समय में उज्जैन अवंती राजा की राजधानी थी। 106 प्रश्न वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है। बिहार में भी, उत्तर प्रदेश में सी, बंगाल में डी, गुजरात में इसका आंसर डी सही है, गुजरात। प्रश्न नंबर 107 नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। ए मौर्य में, बी कुषाण में, सी गुप्त में, डी पाल में। इसका आंसर सी सही है। नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह बिहार में राजगीर के निकट स्थित था। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्धगुप्त, तथागत गुप्त एवं बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिया। प्रश्न नंबर 108 नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ए चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, बी कुमारगुप्त, सी धर्मपाल, डी पुष्पगुप्त। इसका आंसर भी सही है, कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। विनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक शक्रादित्य था, जिसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के प्रति महानती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई थी। शंकरादित्य की पहचान कुमारगुप्त प्रथम 415 से 455 ईस्वी में की जाती है, जिसकी प्रसिद्ध उपाधि महेंद्रादित्य थी। थैंक यू।